ओम हरि ओम। दिगंबरं भस्म विलेपितांगं बोधात्मकं दिगंबरं भस्म विलेपितांगं बोधात्मकं ओम नित्यानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं बोधात्मकं नित्यस्वरूपं श्री गुरुं प्रणमाम्यहम्। यत् रूपं यत् गुणं यत् ध्यानं यत् चेतनं चैतन्य स्थित देव श्री गुरुदेवाय नमो नमः। आषाढ़ मास है, सुनो। इसे टेप करते जाओ, कल पेपर में दी जाए हाथ के हाथ, नहीं बैठ के हाँ। आषाढ़ मास है। अब कल से शुक्ल पक्ष समारंभ हो जाएगा। व्यापारी जगत, कृषक सब इस महीने की प्रतीक्षा करते हैं, आषाढ़ की। यह तो सुगंध अमृत की वर्षा करने वाला मास है। पहले दिन से ही मेघदूत आ जाते हैं और जो विरहिणी प्रिया के संदेश लेकर के चले जाते हैं। ये बड़ा दिव्य मास है। आज आषाढ़ मास के 15 दिन विसर्जित हो गए। अब इसके पश्चात तो अंधियारो अब बीत के उजियारो गयो आय। प्रतिपदा अगर टिप कर सको तो कर लो, नहीं मन करो, क्योंकि फिर नहीं दे पाते, फिर तुम इसमें से दे नहीं पाते। नहीं संभव हो तो मैंने कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं समझे। फिर इससे इसका वो नहीं हो पाता हाथ के हाथ जो पेपरों को चला जाए, नहीं समझे। इसको कोई पेपर नहीं बनाता। तो गुरु जी आप आखिरी में बोलना ना गुरु जी, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद बताना मुझे आप। क्या ये गुरु जी आप जो आखिरी में लिखते हैं व्हाट्सएप पे वो बताना ना आप मेरे को, मैं वो आप बताना आराम से, छोटा सा इतना बड़ा तो व्यक्ति अपने अपने ढंग से सोचने लगता है। ये शुक्ल पक्ष का क्या महत्व है सब जानते हैं। शादी विवाह सब बंद हो जाते हैं, सारे उत्सव बंद हो जाते हैं
लेकिन नौमी के दिन जिसकी नहीं होती है उसकी भी हो जाती है। शादी, विवाह, संस्कार, प्रतिपदा से नौमी तक ये योगियों के दिन होते हैं। लेकिन अब क्या है, बाजार शुरू हो गई है, धंधा शुरू हो गया है। जिन्होंने कभी योग का नाम नहीं लिया, वे भी गुप्त नवरात्र कर रहे हैं। गुप्त नवरात्र है, अरे गुप्त नवरात्र है, इसका परिणाम तो जानो। राजा महाराजा, गरीब अमीर अपने बच्चों को विद्यालय ले जाती थी, आषाढ़ के महीने में छोड़ के आती थी। और ये 15 दिन गुरु तैयार करता था। प्रतिपदा से पहले 9 दिन वो कुंडलिनी की यात्रा जगाने में करता था। अपने शिष्यों को शांति पाठ सिखाता था, गायत्री मंत्र सिखाता था, ब्रह्म विद्या में प्रवेश कराने का रास्ता दिखाता था। और नाटक नहीं होता था, बड़ा शांति से गुरु अपनी साधना की परिपक्वता के लिए ध्यान करता था, जप करता था। क्योंकि अपने घड़े को तैयार करना, इसलिए अपने अंतर में घट स्थापन, इस शरीर में ही घट स्थापन करता था, बाहर का नाटक नहीं करता था। देव मंदिरों से साधना के केंद्र थे, व्यापार के केंद्र नहीं थे। पर बड़ा दुर्भाग्य आया, जो समाज ने एक एक सूत्र सो खोज करके ऋषियों ने दिया था, हम उसे विसर्जित कर दिए। और उसका चलन समाप्त हो गया। इधर जब से ये दूरदर्शन के बाद की अब ये मीडिया शुरू हुआ है, तब से तो व्यापार का और ही धंधा हो गया है। क्या हो गया है? ये तो अंतर यात्रा का पर्व है, गुप्त नवरात्र। 2 होते हैं, एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष, एक माघ शुक्ल पक्ष। ये दोनों श्री विद्या के, साधना के, कुंडली जागरण के पर्व हैं। गुप्त रूप से अपनी साधनाएं करो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, शांत होकर के चित्त लगाकर भगवान का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। भजन कीर्तन करो, ढोलक मजीरा बजाओ, वो तुम्हारा अपना धंधा है। परंतु उससे बाह्य साधना होगी, अंतर की साधना नहीं हो पाएगी। इसलिए 2 नवरात्र में तो ये सब कहा है, खूब उत्सव मनाओ, मंडप बनाओ। लेकिन इन 2 नवरात्र में गुप्त साधना की बात है कि गुरु से गुप्त मंत्र ले लो, उसे करो, और इन 9 दिन में परिपक्व बनने का प्रयास हो। नौमी के दिन बढ़िया नौमी कहते हैं गांव में, यही दिव्य नौमी है जो नवार्ण मंत्र को अंतर में जपने से पूर्णता देती है। नवार्ण मंत्र, सिद्ध कुंज का स्तोत्र,
इस नवरात्र में अगर सही ढंग से व्यवस्थित गुरु के मार्गदर्शन से पूरा कर लिया जाए तो क्या कहना, यात्रा पूरी होती है, पर नहीं करते। कल से प्रभात से यह पर्व शुरू हो जाएगा। सुखद बरसात की रिमझिम में आकाश से बूंदें टपकेंगी और फिर इस पर्व में 1 महीना गुरु की साधना, पर्व के विशेष चीज़ें शुरू हो जाएंगी 15 दिन, और फिर उसके बाद 15वें दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व होगा। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शिष्य, समाज, लोग अपने आश्रमों में जाते थे। 6 महीने के लिए वहाँ 3 महीने आराम से बरसात में कहीं कुछ आवागमन बंद रहेगा तो भैया कुछ खाना पीना रखवा दें गुरु के यहाँ। विद्यालय प्रारंभ हो जाते थे, गुरु उनमें संस्कृत ज्ञान का केंद्र होता था और इसमें सब क्रियाएं करने लगती थी। तो जो जितना पा लेता था, ये क्या तारीख है? 24 है 26 21 तारीख है ये 21 गुरु पूर्णिमा 21 की है। 22 की है। हैं? 22 की क्यों कैसे हो जाएगी जब इसमें 21 दी है? ये 21 लिखा है। हैं? इसे 21 की है तो 21 लिखा है। 21 21 की की जब इसमें 21 दी है तो 22 की कहाँ से हो जाएगी? 21 22 दोनों होगी। हैं? 22 की बताया था, हमने पूछी। कौन? पूछी थी हमने किसी से। हैं? 21 तारीख की 21 उसमें क्या कह रहे हैं? 21 तो गुरु पूर्णिमा हमारी 21 तारीख की होगी, 21 जुलाई की अंग्रेजी में। पूर्णिमा का दिन होगा, पूर्ण चांदनी होगी। गुरु अपना संपूर्ण अपने शिष्य में देने का प्रयास करेगा और फिर श्रावण का अंधेरा पाक शुरू हो जाएगा। गंगा को लाना है, गंगा को ले जाना है, गंगा जल जो अमृत बह रहा है उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। रक्षाबंधन आएगा पूर्णिमासी के दिन। तो ये 4 महीने चौमासा एक स्थान पर बैठने का होगा। संत अपने अपने व्यापार छोड़ देंगे, अपने साधना करेंगे 4 महीने। वास करेंगे चातुर्मास। तो चातुर्मास का प्रारंभ हो जाएगा। 4 महीने एक ही स्थान पर रहकर के साधना करनी है, आनंद पाना है, इधर उधर बरसात में घूमना नहीं है, व्यवस्थित जीवन रखना है। जो सिद्ध पीठ हैं उनमें जाकर के संत लोग रहते थे, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुकूल सब करते हैं। सब जैन मुनि 4 महीने का चातुर्मास करेंगे, सनातनी सब करेंगे। जो है वो अपने 4 महीने इस प्रकार की यात्रा करेगा। इसी में विभिन्न मास आएंगे। कोई शिव का महीना होगा, जागृत देवता हैं, और माँ तो हमेशा ही जागृत रहती है, तो इसलिए माँ का ही ज़्यादा आराधन हुआ। हर हर गंगे, हर हर भोले, सब भगवान के नाम के नारे लगाते हुए अपना आनंद लेंगे।
लेकिन हरि के नाम का इस कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा, तब भवसागर पार हो जाएंगे। इस पावन पर्व पर मेरा संपूर्ण सनातनी समाज से निवेदन है कि बाहर स्थिति को छोड़ के अंतर की साधना करो, मौन की साधना करो। कुछ पाने के लिए जप की साधना करो। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशया। गुरु से किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या करें? तो उन्होंने कहा, बेटा एक ही सूत्र है, जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, जब से सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। नाम जप, नाम जप, नाम जप पाप रे। भव सागर से तारे नाम, भव सागर से तारे नाम, सहज सुंदर नाव रे। नाम जप, नाम जप, नाम जप। अरे बावरे, तू राम का नाम जप। और कैसा होकर? सुख से जीवन चाहत है, तो बोरा होए के जी। राम रसायन घोट के, प्रेम भाव से पी। राम रसायन को घोट के तो अपने अपने जीवन का सुंदर चरित्र, अपने अपने जीवन का सुंदर साधन लेने के लिए ये नाम जप, नाम जप करना सहज उपाय है। सभी लोग नाम जप करें, हरि का चिंतन करें, सहज में करें। नाटक तो नाटक ही रह जाता है। अभिनय होता है, अभिव्यक्ति होती है, दूसरा रस ले लेता है, लेकिन अंतर में रस पकने में आनंद नहीं उतना आ पाता। आंतरिक नाटक करने में बड़ा आनंद आता है। जागो, उठो, चेतना का दीपक जलाओ। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवान, जय गुरु। ओम।